मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज ये हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेशन है। इससे पहले हमारी 3 से 4 क्लासें वो इसकी हो गई है लेसन की। उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर की भी क्लास हो गई है। आज जो है हमारे मल्टी चॉइस क्वेश्चन की क्लासें हैं, वो 2 क्लासें रहेगी। एक आज है, एक नेक्स्ट क्लास रहेगी, ठीक है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर वो क्लियर हो जाएगा। तो आपने इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास है वो शुरू करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी द्विमीय आकृति है। अब द्विमीय आकृति कौन सी होती है? क्या शंकु होती है, क्या आयत होती है, क्या बेलन होती है, या फिर गोला होता है? क्या पूछा गया है? द्विमीय आकृति पूछी गई है। तो द्विमीय आकृति क्या होती है डियर फ्रेंड? जैसा कि हमने पढ़ा था, गोला हमारी द्विमीय आकृति में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, न्यून कोण का मान कितना होता है? क्या न्यून कोण है वो 90 डिग्री से कम होता है, या 90 डिग्री से अधिक होता है, या फिर 180 एवं 270 के बीच होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो न्यून कोण का मान हमारा कितना होता है? एक्यूट एंगल का मान हमारा कितना होता है? 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, अधिक कोण का मान होता है। अधिक कोण का कितना होता है मान? 180 डिग्री, 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक परंतु 270 डिग्री से कम। तो अधिक कोण का मान हमारा कितना होता है? तो डियर फ्रेंड, अधिक कोण का जो हमारा मान रहता है वो 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से क्या रहता है? कम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन सा है? 4 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया हुआ है, उस कोण की पहचान कीजिए जो 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से क्या है? कम है। कौन से कोण की पहचान करनी है जो 90 डिग्री से तो अधिक है लेकिन 180 डिग्री से कम है? तो फर्स्ट हम देखते हैं ए नंबर फिगर में। तो क्या यह 90 डिग्री से अधिक है? नहीं, ये कितना है? 90 डिग्री से कम है, तो ये नहीं होगा। सेकंड हमारा ये कौन सा है? तो ये क्या हमारा पूरा 90 डिग्री का है, तो ये भी नहीं होगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट फिगर में क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट फिगर में अगर हम देखते हैं तो ये क्या है? 90 डिग्री से अधिक है लेकिन 180 डिग्री से क्या है? कम भी है। तो ये हमारा क्या है? सी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। डी में दिया हुआ है वो क्या है? 90 डिग्री से तो अधिक है लेकिन 180 डिग्री से भी क्या है? अधिक है, ठीक है। 90 डिग्री से तो अधिक है लेकिन 180 डिग्री से कम नहीं है, 180 डिग्री से अधिक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो 4 नंबर का हमारा सी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में क्या दिया हुआ है? 5 नंबर में दिया हुआ है, उस कोण की पहचान कीजिए जिसे सरल कोण के नाम से जाना जाता है। सरल कोण कौन सा होता है? तो आपको क्या सरल कोण की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि इन चारों में से सरल कोण हमारा कौन सा होता है, ठीक है। तो ये कौन सा है हमारा? फर्स्ट वाला, ये 90 डिग्री में बना हुआ है, तो ये क्या हमारा? समकोण है। क्या है? ये समकोण है, तो ये नहीं होगा। दूसरा ये 65 डिग्री का बना हुआ है, तो ये कौन सा है? न्यून कोण है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा कौन सा है? 120 डिग्री में बना हुआ है, तो ये कौन सा है? अधिक कोण है, तो ये भी नहीं होगा। अब आ गया हमारा डी। डी क्या है? एक सरल रेखा में बना हुआ कोण है। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का बना हुआ है, तो ये क्या हमारा? सरल कोण कहलाता है। 180 डिग्री के कोण को क्या है? सरल कोण कहते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड। तो ये आप सबको मालूम होना चाहिए, इनकी डेफिनेशन हमने पीछे लेसन में क्लियर की है। तभी मैं आपको बार बार बोलता हूं कि पीछे के वीडियो आप एक बार जरूर देख लें आगे का वीडियो देखने से पहले, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह सके। नेक्स्ट है 6 नंबर, ए से अंकित किए गए कोण का क्या नाम है? ए कौन सा? इस कोण के बारे में पूछा है। क्या ये न्यून कोण है, वृहत कोण है, अधिक कोण है, या फिर पूरक कोण है? तो ए से जो अंकित है, ए भाग में जो अंकित है, उस कोण का नाम पूछा गया है। तो वो कौन सा कोण है?
तो डियर फ्रेंड ये क्या है, 180 डिग्री से अधिक है लेकिन 270 डिग्री से कम है, तो ये कौन सा हमारा वृहत कोण है। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर, उस कोण की पहचान कीजिए जो 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम है। 180 डिग्री से तो अधिक है लेकिन 360 डिग्री से कम है। तो ए वाला क्या है, ये तो 90 डिग्री से कम है तो ये नहीं होगा। बी में अगर हम देखें तो ये क्या है, दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण है तो ये भी नहीं होगा। सी वाला अगर हम देखें तो कहाँ कोण बन रहा है, इधर कोण बन रहा है, तो ये क्या है, 180 डिग्री से तो अधिक है लेकिन 360 डिग्री से कम है, तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी में अगर हम देखते हैं तो सरल रेखा पर बना हुआ कोण है, तो ये कितना का है, 180 डिग्री का है। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, यानी कि सी आंसर हमारा 7 नंबर में करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 8 नंबर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 8 नंबर में क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए चित्र में कोण एल्फा तथा बीटा है, कोण एल्फा और कोण बीटा कौन से हैं। तो ये क्या बने हुए हैं, एक ही रेखा के दोनों तरफ बने हुए हैं। जैसे डी और सी को लेते हैं, ओ और सी को लेते हैं, तो एक इधर बना हुआ है और एक इधर बना हुआ है, तो इन दोनों कोणों का नाम पूछा है, तो इनको क्या बोलेंगे, क्या सरल कोण बोलेंगे, क्या समकोण बोलेंगे, क्या समीपवर्ती कोण बोलेंगे, या फिर पूरक कोण बोलेंगे। तो इनको भी क्या है डियर फ्रेंड, हमने डेफिनेशन में देखा था, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है समीपवर्ती कोण। ओ सी के समीपवर्ती कोण कौन सा है, ओ बी पर बन रहा है और ओ ए पर जो कोण बन रहे हैं वो क्या है, समीपवर्ती कोण है। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर, दो रेखाओं के बीच का कोण 180 डिग्री तक कोई भी मान हो सकता है। दो रेखाओं के बीच का कोण है वो 180 डिग्री तक कोई भी मान हो सकता है। इसमें कोटि पूरक कोण कौन सा है, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अब कौन सा पूछा है, कोटि पूरक कोण पूछा है, ना पूरक कोण पूछा है ना समपूरक, इसमें क्या पूछा है, कोटि पूरक कोण इसमें कौन सा है। 4 फिगर हमें नीचे दिया हुआ है, तो अब हमें क्या कोटि पूरक कोण की डेफिनेशन है वो मालूम इसमें होनी चाहिए कि कोटि पूरक कोण है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये क्या बना हुआ है, एक कोण ये भी बना हुआ है, एक कोण ये भी बना हुआ है, तो क्या ये कोटि पूरक कोण है, नहीं है डियर फ्रेंड। ठीक है, ये कोणों का मान अगर लेंगे तो ये अधिक कोण पर जाएगा। अब ये बी में क्या है, एक 90 डिग्री पे बना हुआ है, दूसरा 90 डिग्री से कम है, यानी कि इसका एंगल लेंगे इतने का, तो ये क्या है 90 डिग्री का बना हुआ है, और 90 डिग्री में बना हुआ कोण और उसके बीच के क्या है समद्विभाजित किया हो या दो भागों में डिवाइड किया हो, तो वो कौन सा होता है, हमारा कोटि पूरक कोण होता है। तो बी आंसर इसका करेक्ट हो जाता है। अगर हम सी में देखते हैं तो ये कितना बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है टोटल अगर हम देखें तो। इसी प्रकार अगर हम डी में देखें तो इसमें क्या बन रहा है, 90 डिग्री से क्या है कम कोण बन रहा है। अगर इस कोण को देखें तो 90 डिग्री में जो कोण बनेगा और बीच में एक और कोण कोई भी हो तो वो क्या रहेगा, हमारा जो है कोटि पूरक कोण कहलाता है। यानी कि जो बड़े कोण का मान है वो कितना रहना चाहिए, 90 डिग्री रहना चाहिए। ठीक है, आगे है 10 नंबर। 10 नंबर में क्या दिया हुआ है, 10 नंबर में दिया गया है हमें नीचे दिए गए चित्र में कौन सा एक कोटि पूरक कोण है। अब सेम ही पूछा गया है, तो डियर फ्रेंड इसमें टाइम वेस्ट करने वाली बात है, बी हमारा क्या कोटि पूरक कोण हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर, चित्र में दिखाए गए त्रिभुज का नाम बताइए। चित्र में एक त्रिभुज दिखाया हुआ है, इस कोण का मान 55 डिग्री है, इसका 60 डिग्री है, इसका 65 डिग्री है। तीनों कोणों का मान क्या है, अलग अलग है। तो क्या ये समबाहु त्रिभुज है, क्या समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या अधिक कोण त्रिभुज है, या फिर विषम बाहु त्रिभुज है। तो डियर फ्रेंड ये हमारा कौन सा त्रिभुज है, तो ये जो हमारा त्रिभुज है ये कौन सा है डियर फ्रेंड, ये हमारा विषम बाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी तीनों भुजाएं वो समान नहीं है। तो डी आंसर इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर, जिन समीपवर्ती कोणों का योग 180 डिग्री होता है वह कहलाते हैं। जिन दो कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है वो कौन से कहलाते हैं, क्या सरल कोण कहलाते हैं, या पूरक कोण कहलाते हैं, या समपूरक कोण कहलाते हैं, या फिर
समकोण कहलाते हैं। तो समकोण तो नहीं कहलाएंगे क्योंकि 180 डिग्री है। तो इनके अलावा 3 ऑप्शन और रहते हैं हमारे पास। तो इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट हो जाता है? समीपवर्ती दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो कौन सा कहलाता है? हमारा समपूरक कोण कहलाता है। ठीक है, कोटिपूरक कोण का दो कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर, देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट 12 नंबर में क्या दिया हुआ है हमें? 12 नंबर में दिया गया है, दिए गए कोणों में से समपूरक कोण की पहचान कीजिए। तो अभी हमने समपूरक कोण की क्या डेफिनेशन देखी थी। तो समपूरक कोण की पहचान हम कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आपको ऑटोमेटिक इसका आंसर है वो सी मिल जाता है। ठीक है, इसमें क्या बोला है? जिन समीपवर्ती कोणों का योग 180 डिग्री होता है वह क्या कहलाते हैं? तो हमने क्या आंसर किया था? समपूरक कोण। अभी क्या पूछा है? समपूरक कोण की पहचान कीजिए। तो ये 180 डिग्री बन रहा है दोनों कोणों का योग, तो ये कौन सा हो जाएगा? समपूरक कोण हो जाएगा ना। इसमें 90 डिग्री बन रहा है, इसमें 90 डिग्री से अधिक है, इसमें भी 90 डिग्री से अधिक है, लेकिन दोनों में 180 डिग्री से कम बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर। इसमें क्या है? चित्र में किस प्रकार का त्रिभुज है वो दर्शाया गया है। अब इसमें क्या है? तीनों भुजाएं भी समान हैं और तीनों कोण है वो भी क्या है? समान बने हुए हैं। तो क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है? क्या समकोण त्रिभुज है? क्या अधिक कोण त्रिभुज है? या फिर समबाहु त्रिभुज है? तो तीनों भुजाएं इस कोण की क्या है? बराबर बनी हुई है। तो कौन सा होगा? समबाहु त्रिभुज हमारा हो जाएगा, यानी कि इसका डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में क्या दिया हुआ है? निम्न में से कौन सा अधिक कोण त्रिभुज है। अब इसमें क्या है? त्रिभुज बने हुए, तो इसमें से हमें देखना है अधिक कोण त्रिभुज कौन सा है। तो जिसके एक कोण का मान है वो अधिक कोण के बराबर होगा, वही क्या हो जाएगा? हमारा अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो इसमें से हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? क्या इनमें से कोई एक कोण है वो अधिक कोण बना हुआ है? नहीं बना हुआ है। क्या इनमें से कोई एक कोण अधिक कोण बना हुआ है? नहीं बना हुआ है। क्या इसमें से कोई एक कोण अधिक कोण बना हुआ है? नहीं बना हुआ है। लेकिन डियर फ्रेंड, इसमें से क्या है? ये हमारा क्या एक अधिक कोण त्रिभुज है वो बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा डी आंसर है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा 20 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। अब चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं, जैसे ये चतुर्भुज है हमारा, सॉरी यह आयत बन गया है, कोई भी मान लो ये चतुर्भुज हो गया, तो इसके क्या है? चारों कोणों का योग कितना होगा? चाहे इसके चारों कोणों का योग क्या होगा? तो इसके चारों कोणों का योग हमारा कितना होता है? क्या 180 डिग्री होता है? क्या 270 डिग्री होता है? क्या 360 डिग्री होता है? या फिर हमारा 300 डिग्री होता है? तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है डियर फ्रेंड? तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमारा होता है 360 डिग्री रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? 20 नंबर में सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है 13 नंबर। 13 नंबर में क्या दिया हुआ है? कोण अपने मान के द्वारा जाने जाते हैं। कौन सा चित्र वृत्त कोण प्रदर्शित करता है? अब हमें कौन सा देखना है? वृत्त कोण कौन सा होता है। तो वृत्त कोण हमारा कौन सा होता है डियर फ्रेंड? तो नॉर्मली पता है 180 डिग्री से जो अधिक कोण होता है वो क्या होता है? वृत्त कोण होता है। तो बी आंसर इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, कौन सा? बी आंसर हमारा इसमें करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में हमें क्या दिया हुआ है? 14 नंबर में दिया हुआ है, विषम बाहु त्रिभुज में होते हैं या खालिस्तान होते हैं या फिर होती है। क्या तीनों कोण बराबर होते हैं विषम बाहु त्रिभुज में, या तीनों बराबर भुजाएं होती हैं, या तीनों असमान भुजाएं होती है, या फिर दो बराबर भुजाएं होती है। तो विषम बाहु त्रिभुज जो हमारा होता है उसमें क्या होता है डियर फ्रेंड? विषम बाहु त्रिभुज वही होता है जिनकी तीनों भुजाएं हैं वो असमान होती है, यानी कि तीनों भुजाएं समान नहीं होती है, वही क्या हमारा विषम बाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 21 नंबर।
इसमें क्या दिया हुआ है, वर्ग के विकर्ण किस कोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। किसके, वर्ग के विकर्ण किस कोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 21 नंबर का आंसर हमारा क्या रहेगा। तो कितने डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को, तो ये 90 डिग्री पर क्या है, समद्विभाजित करते हैं। जैसे कि इस फिगर में देख लेते हैं 23 में, क्या है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, विकर्ण वो समद्विभाजित कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच का जो कोण बन रहा है, इनके बीच का जो कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण है वो सभी का बन रहा है। तो कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 22 नंबर। तो इसमें क्या दिया हुआ है, वह चतुर्भुज जिसकी दोनों विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर है और चारों कोण समकोण हैं खालिस्तान कहलाता है। क्या है, चतुर्भुज जिनकी दो विपरीत भुजाएं बराबर है और समांतर है तथा चारों कोण है वो समकोण है, तो वो क्या कहलाता है, क्या समलंब चतुर्भुज है, क्या वर्ग है, क्या समांतर चतुर्भुज है, या फिर आयत है। तो वो क्या होगा डियर फ्रेंड, वो क्या होगा हमारा, नॉर्मली सबको पता है वो हमारा आयत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है 15 नंबर। इसमें है, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिनकी दो भुजाएं बराबर होती है। किसका, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। क्या समबाहु त्रिभुज है, क्या समकोण त्रिभुज है, क्या विषम बाहु त्रिभुज है, क्या समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है वो हमारा क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसमें क्या है, डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है, उस त्रिभुज का नाम बताएं जिनके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। कि उस त्रिभुज का नाम बताएं जिसमें क्या तीनों कोण है वो 90 डिग्री से कम हो, यानी कि कोई भी एक कोण है वो 90 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। तो वो कौन सा होता है हमारा, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, या फिर समद्विबाहु त्रिभुज। तो वो कौन सा होता है हमारा, 90 डिग्री से कम कोण को क्या कहते हैं, हम न्यून कोण कहते हैं। तो क्या होगा, यहाँ न्यून कोण त्रिभुज हो जाता है। अधिक कोण त्रिभुज में क्या है, कोई एक कोण का मान होगा वो 90 डिग्री से अधिक रहेगा, वो अधिक कोण त्रिभुज होगा। विषम बाहु त्रिभुज में क्या होगा, तीनों कोणों का मान वो असमान रहेगा, तीनों भुजाएं हैं वो भी असमान रहेगी। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है, कोई दो भुजाएं वो समान रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 23 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए चित्र में समचतुर्भुज की पहचान कीजिए। नीचे दिए गए चित्र में क्या है, समचतुर्भुज की पहचान करनी है। क्या ए वाला समचतुर्भुज है, क्या बी वाला है, क्या सी वाला है, या फिर हमारा डी वाला है। तो इसमें से हमारा कौन सा है वो समचतुर्भुज है। तो डियर फ्रेंड, इसमें हमारा कौन सा है, बी वाला हमारा क्या है, समचतुर्भुज है। ये आयत है, ये त्रिभुज है, ये क्या है, ये समद्विबाहु चतुर्भुज है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो ये कौन सा है, ये हमारा समचतुर्भुज है। ठीक है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट है इसमें 24 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है, 24 नंबर में दिया हुआ है, विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर होती है तथा विपरीत कोण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते परंतु एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, उस आकृति का सही नाम चुनिए। डियर फ्रेंड, पूरी क्लियर डेफिनेशन दे रखी है, एक बार फिर से पढ़िए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि विपरीत भुजाएं वो क्या है, बराबर तथा समांतर है। विपरीत कोण है वो भी क्या है, बराबर होते हैं। विकर्ण क्या है, बराबर नहीं होते परंतु एक दूसरे को क्या है, काट रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। तो उस आकृति को क्या कहते हैं, क्या वर्ग कहते हैं, आयत कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं, या फिर समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डियर फ्रेंड समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर इसको मान लो ये हमारा कोई चतुर्भुज है, ठीक है, तो इसमें क्या है, दोनों कर्ण है वो क्या है, असमान है, विकर्ण है वो, लेकिन क्या है, ये समद्विभाजित कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, दोनों भुजाएं भी इनकी बराबर है, आमने सामने के कोण भी इनके क्या है, बराबर
होते हैं। तो क्या है, इसमें हमारा डी आंसर है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है 25 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है, कौन सी आकृति वर्ग को प्रदर्शित करती है। कौन सी आकृति है वो वर्ग को प्रदर्शित करती है। क्या ए में वर्ग है, क्या बी में वर्ग है, क्या सी में वर्ग है, या फिर डी में वर्ग है। तो कौन से में वर्ग दिखाई दे रहा है, तो डियर फ्रेंड नॉर्मली सभी को पता है ये क्या हमारा वर्ग है। तो ए आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो काफी बड़ा हो रहा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर कर दीजिएगा। और याद रखिए, हर शाम 8 बजे आपको मिलता है एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर, जो आपका टेक्निकल संबंधित रहेगा। और हर शाम 6 बजे एक नया क्वेश्चन मिलता है क्वेश्चन क्विज में, वो भी टेक्निकल क्वेश्चन आपको मिलता है। उस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट डे वाले क्वेश्चन के साथ मिल जाता है। तो आप हर शाम 6 बजे और 8 बजे हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।